ग्रैब से मैंने बाइक बुक की है, तो ये 2 घंटे के लिए बुक की है और इसका यहाँ में 1,60,000 डोंग में ये 2 घंटे के लिए है। तो 2 घंटे का टाइम पर्याप्त है, इसी में सब जगह घुमा के वापस होटल छोड़ देगा हमें। तो बस ठीक है, चलते हैं। और अभी सुबह सुबह के टाइम पे यहाँ का ट्रैफिक कैसा रहता है और किस तरह की कहानी है ये आपको दिखाते हैं और चलते हैं आपको लेके रमन्ना वार म्यूजियम। अभी मैं आ गया हूँ ये रमन्ना वार म्यूजियम से। पीछे दिख रहा है ये टिकट ले रही है, यहाँ पे है 40,000 डोंग। ये लेने के बाद में बस अब यहाँ से एंट्री है और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। यहाँ से QR स्कैन करके जाना है इधर अंदर। ये मेट्रो जैसा सिस्टम है। ये यहाँ पर वो टैंक्स और हेलीकॉप्टर वगैरह हैं जो US आर्मी बार में यहाँ पे छोड़ के चली गई, जो उनके आर्मी बेस थे जब वो हार गए युद्ध में, तो ये सारा सामान लेके जा नहीं पाए। तो ये देखो टैंक है US आर्मी और इसका ये लिखा भी है नंबर। टैंक कौन सा है पता नहीं, बट ये रखा हुआ है कि एक छोड़ के बाद में यहाँ पे चले गए। एक ये टैंक रखा हुआ है। ये एक शायद वो जो टनल मैंने दिखाई थी पिछले वीडियो में, वहाँ पे ये काम करने वाला वो होगा, जैसे JCB चलती है उस तरह का कुछ है ये बड़ा सा बना हुआ। ये भी छोटा सा टैंक है। तो क्या लिखा है ये, इस पर लिखा है 108 mm फ्लेम गन, और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 200 गैलन करीब 1000 लीटर डीजल या पेट्रोल जो भी है फ्यूल इसका आता होगा। ये भी देखो US आर्मी का। ये नाम वाले गजब है, इतने बड़े कंट्री की इतनी आर्मी। और ये देखो US आर्मी का ये हेलीकॉप्टर, पता नहीं कौन सा ये दिखाते थे, बहुत बड़ा शायद चिनूक है, क्या है इसका नाम पता नहीं। ये सब सामान ले जाने के काम में आता है। जैसे हेलीकॉप्टर छोटे रहते हैं तो एक ये ब्लेड होता है, इसमें 2 ब्लेड है। ये जगह से सीधा सीधा कुछ भी सामान हैवी से हैवी लेके कहीं भी ये छोड़ सकता है, उस तरह का है ये हेलीकॉप्टर। ये भी देखो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। और सामने साइड में ये कुछ और रखे हैं छोटे छोटे हेलीकॉप्टर वगैरह। ये सब वही है बॉम्बर जो बॉम्ब गिराते थे वहाँ पे, और अभी यहाँ पे रखे हैं डिस्प्ले में US एयरफोर्स। ये सब चीज़ें अपने आप में गवाह हैं कि किस कंडीशन में वो यहाँ से लोग गए होंगे, ये अपना सामान भी लेके नहीं जा पाए वापस। और ये युद्ध था, ये 1955 से 1975 पूरा 20 साल तक चला है। और 20 साल में इनका जो युद्ध चलता रहा, वो जो आपको पिछले उसमें मैंने वीडियो में कूची टनल दिखाई थी, वो टनल भी उसी दौरान बनाई गई है। चूँकि ये बाहर लड़ नहीं सकते थे, इतनी संख्या नहीं थी, ये मार देते उन्हें, तो टनल का नेटवर्क है वो 250 किलोमीटर का है। और एक छोटे सा फावड़ा जैसे होता है एक हाथ का लगभग, उसके माध्यम से वो पूरा खोद खोद के सुरंग बनाई गई, तब जाके कहीं वो ये युद्ध जीत पाए। ये भी देखो एक कोई बड़ा सा इनका फाइटर जेट ही है। ये भी देखो लिखा हुआ है US एयरफोर्स। ये देखो ये हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर से वो चलाते हुए, तो इसके अंदर वो गन भी रखी है एक डिस्प्ले के तौर पे, और सामने ये पूरा सिस्टम यूनाइटेड स्टेट आर्मी। ये देखो इसके अंदर ये यहाँ से अगर गोलियाँ चलाते होंगे, जो आज के जो पिक्चरों में मैंने देखा है यार, सामने देखा नहीं, अभी सामने पहली बार देख रहे हैं। ये देखो लगा हुआ है, इसी के अंदर वो सारे रॉकेट वॉकेट जो भी रखे होंगे यहीं से सीधे फायर करते होंगे ऊपर से ही। और ये एक मशीन गन, ये भी पिक्चरों में ही देखी है, सामने आज पहली बार दिख रही है।
ठीक ठाक है, बड़ा सा। ये जो रखा है इसका नाम है A1 स्काई राइडर। और ये भी है, ये मिसाइल लॉन्च करने वाला ही है। यहाँ पे ये मिसाइल वगैरह नहीं, यहीं से ये सीधे सीधे लॉन्च करते हैं। अभी चलते हैं इसके आगे, साइड में कुछ और रखे हुए हैं। यहाँ पे ये बॉम्ब रखे हैं सामने, कितने बड़े बड़े बॉम्ब ये गिराए गए हैं, जो वो रखे हुए हैं सामने। ये देखो, पीछे रखे कितने बड़े बड़े हैं, तो टनों के हिसाब से वजन होगा इनका। ये जो बड़ा वाला ये बॉम्ब रखा है, इसके ऊपर ये डिटेल नोट की है, आपको पढ़ने में नहीं आएगी, लेकिन इसमें लिखा हुआ ये लोडिंग डेट लिखी 11/1971 और इसमें है वेट लिखा है इसका वो 15,000 LBS करके लिखा है। LBS मतलब क्या इनकी भाषा रही होगी। अब वैसे अगर बात की जाए तो शायद KG तो लिखा नहीं है, LBS का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। एक्सप्लोसिव वेट 12.6 LBS। साइज से देख रहे हैं कितना बड़ा बॉम्ब है। लिखा है, इसमें लिखा है ये Blue 82 सैमसिक बॉम्ब। इसकी लेंथ लिखी है 3.35 मीटर और डायमीटर 1.75 मीटर। और एक्सप्लोसिव इसमें सीधा KG में लिखा है 5,700 KG। और ये बॉम्ब जहाँ गिराया गया है वहाँ पे 3.2 किलोमीटर के एरिया में नुकसान हुआ। और 1970 में ये बॉम्ब गिराया गया था। काफ़ी इसमें लोग नुकसान, मतलब लोग मारे गए, काफ़ी जगह का नुकसान हुआ। ये ऐसे ऐसे बम यहाँ पे हैं। और ये ऊपर कुछ ये डिस्प्ले चल रहा है जो, उसमें ये कंडीशन दिखा रहे हैं कि जब बॉम्ब गिराए गए तो क्या कंडीशन हुई थी यहाँ के शहर की और यहाँ के आसपास के जंगल और वो सुरंग जहाँ पर बनी हुई थी। ये शायद उसमें देख पा रहे हैं। इतने खतरनाक बॉम्ब गिराने के बाद भी साहब हार के गए हैं यहाँ से। एक और बात आपको बताता चलूँ, जब ये युद्ध हुआ है 1955 में स्टार्ट, उस समय वियतनाम की जनसंख्या केवल 3 करोड़ थी। और उस 3 करोड़ में भी ये वियतनाम 2 पार्ट में डिवाइड था, एक नॉर्थ और साउथ। जैसे आज की डेट में ये नॉर्थ और साउथ उत्तर कोरिया है, सेम वैसे ही ये यहाँ पे कुछ और है। तो चलते हैं अंदर, तब बात करते चलते हैं। तो जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया है, वैसे ही ये डिवाइड कर दिया था वियतनाम को। एक पार्ट था इसका, जो आज की कैपिटल है हनोई, वो था चाइना और रूस के अंडर में। और जो इधर वाला जो ये हो ची मिन सिटी जहाँ पे मैं आया हूँ, तो ये था US के अंदर में। और उसी में ये दोनों में युद्ध चलता रहता था। बाद में फिर जो नॉर्थ यानी कि जो रसिया और चाइना के कब्जे वाला एरिया था, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया कि हमें पूरा एक करना। फिर US आर्मी को यहाँ से इन्होंने 20 साल में खदेड़ा। ये कुछ मेमोरीज हैं शायद उसकी। तो इसके जो नेता थे वो हो ची मिन थे, जिन्होंने इस पूरे युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये फ़ोटो में भी वो दिख रहे हैं बीच में बैठे। ये बीच में जो बैठे हैं ये है हो ची मिन। ये हो ची मिन को उसी तरीके से यहाँ पे आदर दिया जाता है जैसे अपने इंडिया में महात्मा गांधी को। वो बात और है कि महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है, वो हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ ये वास्तव में एक अच्छे लीडर और देशभक्त टाइप के व्यक्ति थे। और इन्हीं के जो इसका जो यहाँ का वियतनाम का जो नेशनल जैसे अपने यहाँ आज़ादी का दिवस मनाया था 15 अगस्त, तो वैसे ही स्वतंत्रता दिवस है, तो वो है यहाँ का 2 सितंबर। और वो 2 सितंबर 1945 को ही हो ची मिन ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम अब आज़ाद रहेंगे। उसके बाद से फिर ये युद्ध चालू हुआ। हालांकि 1945 में किया, उसमें यहाँ पर फ्रांस का शासन था। फिर वो पहले फ्रांस से युद्ध लड़ा, फ्रांस को भगाया। उसके बाद फिर ये वर्ल्ड वार शुरू हो गया। तो वर्ल्ड वार में इन्हें फिर डिवाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद बहुत सारा संघर्ष हुआ, लेकिन फाइनली ये 1975 में जाके स्वतंत्र हुए। तब से ये 50 साल हो गए। अभी इनका 2 सितंबर को 50वां गणतंत्र दिवस है, सॉरी स्वतंत्रता दिवस है, वो मनाया जाएगा। ये कुछ मेमोरी है। ये एक फ़ोटो लगी है, इसमें आपको सामने व्यक्ति दिखा रहे हैं। ये हैं कैप्टन माइकल हैक, जो कि US आर्मी के एक पायलट थे। और ये बॉम्ब जो भी चलाते हैं फाइटर जेट वाले, उसके पायलट थे। और इन्होंने मतलब यहाँ की कंडीशन देखने के बाद में मना कर दिया था कि अब हम वियतनाम में कोई भी बॉम्ब नहीं गिराएंगे। उसके बाद इनका क्या हुआ होगा पता नहीं, बट इन्होंने मना कर दिया था। कब? 1972 में, वो इस पेपर पे लिखा हुआ है। और ये शायद यहाँ की इतनी कंडीशन देखने के बाद में उन्होंने मना किया था।
ये यहाँ पे कुछ ये अमेरिकी सैनिक के जो पायलट हैं जो लगाते हैं मास्क, वो रखे हुए हैं। इस युद्ध में आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए करीब 13.5 लाख वियतनामी सैनिक इसमें मारे गए थे और 60,000 अमेरिकी सैनिक इन्होंने मार दिए थे। और उसके बाद में करीब 3 लाख से ऊपर अमेरिकी सैनिक इसमें घायल हुए थे। तो ये सारी कंडीशन को देखते हुए फिर अमेरिका को यहाँ से वापस हटना पड़ा, और जबकि इन्होंने सारी काम कर लिए। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या था, इन्होंने जंगलों में चूँकि छुपके युद्ध करते थे तो क्या किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल डाले, जिसके स्वरूप में क्या वहाँ पूरा जंगल साफ़ हो गया और जो लोग थे मरे, पक्षी मरे। और उसके बाद में उसका इफेक्ट इतना आगे समय तक रहा कि लोग आगे इस तरह के होते रहे। ये देखो, ये देखो, ये मतलब कई सालों तक ये कंडीशन चलती रही। अभी भी वहाँ पे कुछ इस तरह के लोग पैदा हो जाते हैं। और ये इनकी कुछ और आर्म्स वगैरह रखे हैं। अब ये कंडीशन आप लगा सकते हैं इसका अंदाजा कि कितनी ख़राब कंडीशन रही होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूरा जोर लगा लिया। इन्हें लगता था कि हमारी प्रेस्टीज ख़राब होगी, इमेज ख़राब होगी, तो हमें युद्ध जीतना है। तो सारे जितने भी उपाय कर सकते थे वो करने के बाद में फिर भी ये देखो, ये भी पिक्चर देख के आपको ये वो हानिकारक केमिकल्स का ही है असर। ये देखो, ये लंबे समय तक ये चलता रहा। ये वियतनामी लोगों ने इसे संभाल के रखा है और यहाँ पे एक मेमोरियल इस तरह से बनाया कि आप हर वियतनामी यहाँ आता रहे और उन्हें ये चीज़ें पता रहे कि क्या हुआ था। और ये सही भी है, हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी क्या है भूल जाती, पता नहीं रहता कि पीछे क्या हुआ और नई दुनिया में चले जाते हैं। तो ये हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। ये इन्होंने एक अच्छा बनाया। अब ये गाइड थे, वो दिखा रही थी यहाँ पे कुछ शायद जापानीज़ थे, तो ये वाली फ़ोटो को दिखा के बता रही थी। तो उसके बताने में, गाइड के बताने में आंसू निकल रहे थे। ये कंडीशन अभी है आज की डेट में इमोशन की इनके। तो युद्ध के टाइम पे इमोशन इनका किस टाइप का रहा होगा उसका तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एक है, इसके अंदर भी उन्होंने रखे हैं 2 बच्चे हैं, शायद दिख रहे हो कांच के अंदर, शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये भी उसके बाद में जो पैदा हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट हैं, और ये कारण हुई है जो उन्होंने गैस वगैरह वहाँ पे डाली थी, हानिकारक केमिकल। तो ये यहाँ ना सैंपल में रखा हुआ है, ये कोई लिक्विड है उसके अंदर डाल के रखे, ये शायद देखिए। तो इतनी चीज़ें संभाल के रखी हैं इन्होंने ताकि लोग भूलें ना, और सही भी है ये यहाँ पे कुछ ओरिजिनल फ़ोटो हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है बाहर से संबंध है। ये दिखा रहे हैं इसे यूएस आर्मी वाले लोगों का सामान उठा के जला रहे हैं, घर जला रहे हैं। ये नो वीडियो। ये कुछ बंदूक वगैरह रखी है यहाँ पे, इसमें करके ये शायद रॉकेट लॉन्चर वगैरह है, ये जो बॉम्ब वगैरह डाले होंगे उनके टुकड़े हैं। और ये जो हाल हुआ बिल्डिंगों का होगा, ये गोलियाँ रखी हुई सब अलग अलग उसकी बंदूक की। ये क्या करते रहे यूएस वाले, ये देखो एक फ़ोटो दिखा रही है, इस तरह से जो लोग हैं उन्हें मार मार के उन्होंने डाला हुआ है इधर। ये देखो, किसी को पकड़ा होगा तो वो टैंक में पीछे बांध के ले जा रहे हैं। ये कुछ और वेपन्स इधर रखे हुए हैं जो युद्ध में प्रयोग किए गए हैं। ये यहाँ पे एक दिखाया है कि यूएस आर्मी के सोल्जर को और उसकी सारी चीज़ें जो उसके पास उस समय रहती होंगी, सुविधाएँ दिखाई, जबकि इनके पास में कुछ नहीं था। इस तरह के शूज़, हेलमेट, ड्रेसेस एंड जैकेट जो यूएस आर्मी के लोगों के पास थी, और जो टेक्नोलॉजी थी, जो गन्स थी, उसके बावजूद यहाँ से वो हार के गए, जबकि इनके पास यहाँ पे कुछ नहीं था। जो कुछ छोटे मोटे हथियार थे जो रसिया और चाइना से मिल गए थे बल्लवाद के बाद में, उन्हीं का इन्होंने काम किया। और मेन है वो है इनकी बहादुरी। दोस्त अब यहाँ से चलते हैं बाहर, काफ़ी टाइम हो गया और
बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा देखने समझने को मिला जो कि युद्ध के लिए बोला जाए सुविधाएं नहीं, आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए युद्ध लड़ने के लिए, और वही यहाँ के इनके सैनिकों ने किया। आपको ये जानकारी कहीं गूगल कर लेना तो आपको पता चलेगा जितना वर्ल्ड वार सेकेंड में यूएस का खर्चा पूरे युद्ध में नहीं हुआ उससे ज़्यादा उसका केवल वियतनाम में हुआ। जितने बम इसने जर्मनी और पूरे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नहीं गिराए उतना कि यहाँ पे वियतनाम में गिराए करीब 70,000 टन के आसपास, जो कूची के आसपास ही केवल 50,000 टन बम गिराए गए, और उसके बाद भी उन्हें यहाँ से हार के जाना पड़ा करीब। खैर ये तो हिस्ट्री है, लेकिन एक सीख लेने की ज़रूरत है कि युद्ध सुविधा और पैसे से नहीं लड़े जाते, जज्बे से लड़े जाते, जो यहाँ के लोगों ने करके दिखाया है और युद्ध को जीता है। तो दोस्त इस वीडियो को यही क्लोज़ करते हैं, चलते हैं आगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक अच्छे और सच्चे दोस्त के नाते इसे सब्सक्राइब करें। आपको मैं ऐसे ही अच्छे और कुछ स्पेशल वीडियो आगे लेकर आऊँगा। और तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।